Hello students, question number 8 from JEE Main 2021, 25 February shift 1. The question is, a man is observing from the top of a tower a boat speeding towards the tower from a certain point A with uniform speed. At that point, the angle of elevation or depression of the boat of the man's eye is 30 degree. Ignore man's height. After sailing for 20 seconds towards the base of the tower, which is at the level of water, the boat has reached a point B where the angle of depression is 45 degree. Then the time taken in seconds by boat from B to reach the base of the tower क्या होगा ये बताना है हमें. तो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले एक टावर बना देंगे और ये है हमारा वाटर लेवल. यहाँ से पहले पॉइंट बी है, ए पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आदमी है वो खड़ा है और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा. फिर कुछ पॉइंट दूर के बाद, कुछ देर के बाद वो किसी पॉइंट बी पर यहाँ पर आ गया है, तो और यहाँ से जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री एंगल बन रहा है. तो कुछ इस तरीके से ये पॉइंट बी हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको एक्चुअली 20 वी टाइम लगेगा, क्योंकि मान लेते हैं कि उसकी स्पीड वी मीटर पर सेकेंड है. तो स्पीड ऑफ द बोट मान लेते हैं, स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू वी अगर मान लें तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है 20 वी हो जाएगी. इस डिस्टेंस को मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, हाइट को एच अज्यूम कर लेते हैं. तो मुझे बेसिकली एक्स का वैल्यू चाहिए. तो अब हम दो ट्राइंगल्स हैं, उनमें tan थीटा बेसिकली लगा देंगे दोनों में, और x और h दोनों निकालने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ v. तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस x मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ v, तो टाइम भी मिल जाएगा. तो अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से सोचेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स में tan थीटा ही लगा देता हूँ मैं. तो tan 30 डिग्री बड़े वाले ट्राइंगल में लगाएंगे अगर, तो tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन x प्लस 20v होगा. तो और फिर उसके बाद tan 45 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा h अपॉन x आ जाएगा. इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा मैं. तो जब डिवाइड करेंगे तो tan 30 1/√3 होता है और इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि tan 45 तो 1 हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ से h से h कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये x ऊपर पहुँच जाएगा, तो x अपॉन x प्लस 20v आ जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा ये x प्लस 20v इज इक्वल टू √3x हो जाएगा. तो यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 20v डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1. ये हो जाएगा x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v. अब ये है डिस्टेंस. तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, क्योंकि मुझे यही निकालना है x अपॉन वी ही तो निकालना है, यही तो टाइम टेकन होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँचेगा ये मुझे चाहिए. x डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय स्पीड है v, तो x डिवाइडेड बाय v हो जाएगा और x डिवाइडेड बाय v आएगा 20 अपॉन √3 माइनस 1, क्योंकि v कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से. और इसको फिर हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, तो √3 प्लस 1 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा. यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स √3 प्लस 1 इज़ द फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन 3 में नज़र आ रहा है. थैंक यू.